अस्सलामुअलैकुम। ट्रेन में खुशामदीद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आपसे एक मज़ेदार पहेली पूछ लेते हैं। सायमा का इसके ऑफिस में मर्डर हो जाता है। मामले की तहकीकात करने के लिए पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस सायमा की डेड बॉडी के पास छानबीन करती है तो उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है। इस पर कुछ नंबर लिखे हुए थे 6644554482। लेकिन पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस सायमा की टीम वर्क से पूछताछ करती है। कबीर कहता है, कुछ दिन पहले ही सायमा से ब्रेकअप हुआ था, लेकिन अब हम अच्छे दोस्त हैं। राहुल कहता है, रीमा से मेरी अच्छी बनती है। उसने मुझे कभी नहीं कहा कि वो मुसीबत में है। निकिता कहती है, सायमा को कुछ दिनों से बहुत डिप्रेशन था। शायद कबीर ने इसको धोखा दिया है, इसलिए पुलिस सबकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी उनको सायमा की डेड बॉडी के पास से एक मोबाइल मिलता है। पुलिस ने फौरन से कागज़ का टुकड़ा वापस देखा और समझ गई कि खूनी कौन है। कैसे? पुलिस को कैसे समझा कि खूनी कौन है? क्या आप बता सकते हैं? अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप इन नंबर को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि वो सायमा के मोबाइल के कीपैड के नंबर हैं और सायमा ने खूनी का नाम नंबर में लिखा हुआ था। अगर पेपर पर लिखे हुए नंबर को डायल करने की कोशिश करें तो 66 हो जाएगा N, 444 हो जाएगा I, 55 हो जाएगा K और वैसे ही 444 हो जाएगा I, 8 हो जाएगा T और A हो जाएगा 2। निकिता मतलब खूनी निकिता है। एक जगह पर एक आदमी रहता था जिसका एक मुलाजिम था। मुलाजिम का नाम अर्जुन था। वो मुलाजिम पिछले 30 साल से इसके साथ रहता और बड़े अच्छे तरीके से इसकी खिदमत करता था। अमीर आदमी अपने इस मुलाजिम से बहुत खुश था। एक दिन इस अमीर आदमी ने इस मुलाजिम से कहा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, और ये कि तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है वो मैं पूरी करूंगा। लेकिन अमीर आदमी ने ये शर्त रखी कि तुम सिर्फ एक ही ख्वाहिश कर सकते हो, एक से ज़्यादा ना हो। मुलाजिम ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। अमीर आदमी ने अपने मुलाजिम को सोचने के लिए एक दिन की मोहलत दी। आदमी खुश खुश अपने घर गया और अपनी माँ से जाकर ख्वाहिश के बारे में बात की। मुलाजिम की माँ अंधी थी। माँ ने कहा कि तुम इस अमीर आदमी से आंखों की बिनाई मांगना ताकि मैं देखने लग जाऊं। इसके बाद मुलाजिम अपनी बीवी के पास गया और ख्वाहिश के बारे में बात की। उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। बीवी ने कहा कि तुम इस अमीर शख्स से हमारे लिए औलाद का मुतालबा करो। इसके बाद मुलाजिम अपने बाप के पास गया और जाकर किसी एक ख्वाहिश के बारे में बात की। बाप को ढेर सारी दौलत की तमन्ना थी। बाप ने कहा कि अपने मालिक से ढेर सारा सोना और रुपया मांगे। अब आपने बताना यह है कि मुलाजिम ने अपने मालिक से क्या मांगा जिससे इन तीन लोगों यानी इसकी माँ, बाप और बीवी की ख्वाहिश पूरी हो गई। आपके लिए इस पहेली को हल करने के लिए हिंट ये है, मुलाजिम ने एक ऐसा जुमला तैयार किया जो सुनने में एक ही ख्वाहिश की तरह लगता था, लेकिन इस जुमले में तीनों की ख्वाहिशात का जिक्र आ जाता था। ये जुमला कुछ भी हो सकता है आपकी सोच के मुताबिक, लेकिन तीनों की ख्वाहिशात की अक्कासी करे। आपके पास 7 सेकंड का वक्त है। अगर आपको और वक्त चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। जवाब यह है कि मुलाजिम ने जाकर कहा, मेरी माँ अपने पोते को अमीर देखना चाहती है। इसमें माँ की आंखें भी आ गई और बीवी को औलाद भी हो गई और पोते को दौलतमंद देखने का मतलब दौलत भी आ गई। एक लड़की जिसका नाम रिमशा है, इसकी उम्र 14 साल के करीब है। अपनी टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रही है। रिमशा के वालिदैन शहर से बाहर गए हुए हैं क्योंकि रिमशा की दादी की डेथ हो गई है। रिमशा भी अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती थी, मगर सुबह इसका पेपर है जिसकी वजह से वो रुक गई है। सर्दियों का मौसम है और बाहर बारिश भी हो रही है। बारिश के साथ हवा भी काफ़ी तेज़ है जिसकी वजह से खूब शोर हो रहा है और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अब रिमशा काफ़ी देर से अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ है।
सर्दी और थकावट की वजह से इसे हल्की हल्की नींद भी आने लगी है कि अचानक बाहर किसी चीज़ का शोर सुनाई देता है। रिम्शा एक लम्हे के लिए अलर्ट हो जाती है, लेकिन फिर बारिश और हवा का शोर समझकर वहीं बैठी रहती है। कुछ लम्हों बाद इसे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो फौरन अपने कमरे से बाहर निकलती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, 2 हाथ इसकी गर्दन पर पड़ते हैं और वो सहम जाती है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बेबस है। आदमी उसे कमरे में घसीट लेता है और मजबूत आवाज़ में कहता है कि पैसे कहाँ हैं। रिम्शा कहती है कि मुझे नहीं पता कि घर में पैसे कहाँ रखे होते हैं। आदमी इससे कहता है कि झूठ मत बोलो। चंद लम्हे यूं ही गुजर जाते हैं कि अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। रिम्शा बोल पड़ती है कि अगर मैंने फ़ोन ना उठाया तो वो समझेंगे कि घर में कोई मसला है। आदमी चंद लम्हे सोचता है और कहता है कि अच्छा फ़ोन उठाओ, मगर कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना। रिम्शा फ़ोन की जानिब जाती है और एक लंबा सांस लेकर फ़ोन को कान से लगाकर हेलो कहती है। आगे से रिम्शा की दोस्त बोलती है कि पेपर की तैयारी कैसी जा रही है। रिम्शा कहती है, हाय आयशा, कॉल करने का शुक्रिया। मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब मुझे नोट्स की ज़रूरत है जो तुमने पिछले हफ्ते मुझसे उधार लिए थे। नोट्स ढूंढ के रख दो, मैं कल तुम्हारे घर आके ले जाऊंगी, क्योंकि परसों मेरा भी पेपर है, इसलिए मुझे बड़ी इमरजेंसी है। जितनी जल्दी मेरी मदद कर सको उतना ही अच्छा है। इतना कहकर रिम्शा फ़ोन बंद कर देती है। आदमी रिम्शा से कहता है कि शाबाश, अब जल्दी बताओ पैसे कहाँ हैं। रिम्शा डर कर कहती है कि ऊपर इसके पेरेंट्स के कमरे के दराज में रखे हैं। आदमी रिम्शा से कहता है कि वो उसे जल्दी जल्दी पैसों वाले कमरे में लेकर जाए। रिम्शा आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ती है। कुछ देर बाद वो पैसों वाले कमरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन पैसे वाले कमरे का दरवाजे पर ताला है। चोर रिम्शा से चाबी मांगता है, लेकिन रिम्शा कहती है कि चाबी इसके अब्बू के पास है और वो घर पर नहीं है। चोर कोई जवाब नहीं देता और कोट में से ताला तोड़ने वाला औजार निकालता है और ताला तोड़ने ही लगता है कि बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है। इससे पहले कि चोर कहीं भाग पाए, पुलिस सारे मकान को चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ देर बाद रिम्शा खिड़की से बाहर देखती है तो पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया होता है और हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठा रहे होते हैं। अब आपने बताना यह है कि रिम्शा ने ऐसी कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की थी कि जिससे पुलिस को पता चल गया कि वो मुश्किल में है और चोर जो इसके साथ ही था, इसे शक भी नहीं हुआ। इस पहेली को हल करने के लिए हिंट ये है कि पैराग्राफ पर गौर करें कि रिम्शा ने क्या किया होगा कि चोर को शक भी नहीं हुआ और इसकी दोस्त को पता चल गया कि वो बड़ी मुसीबत में है। आपका जवाब इसी पैराग्राफ में है। आप अपना आंसर हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। रिम्शा ने फ़ोन उठाते ही म्यूट का बटन दबा दिया था और वो जैसे ही गुफ्तगू के इमरजेंसी वाले हिस्से पर पहुंची, इसने बड़ी चालाकी से फ़ोन को अनम्यूट कर दिया। लिहाजा जितनी बात इसकी सहेली ने सुनी वो इमरजेंसी और मदद से रिलेटेड थी। रिम्शा की दोस्त ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला की। खुशकिस्मती से पुलिस उसी वक्त रिम्शा के घर पहुंच गई और चोर को पकड़ लिया।